हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की एक पोएम लूँगा आज। बहुत अच्छी पोएम है ये, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा सा आपको पोएट के बारे में बता देता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका से थे, 1874 में पैदा हुए, तो काफ़ी पुरानी बात है जब ये पैदा हुए थे। तो ऑलरेडी इनकी बहुत ही फेमस पोएम्स हैं। द रोड नॉट टेकन आपने क्लास 9th में पढ़ी है, और एक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो इनकी है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो बहुत ही अच्छी पोएम है वो। तो फायर एंड आइज ये जो पोएम है ये किस चीज़ के ऊपर है? ये ना, इसमें पोएट बताते हैं डिस्ट्रक्शन के ऊपर। ये बताते हैं कि इंसान के अंदर ना बड़ी सारी ईविल डिज़ायर्स हैं, ईविल इमोशंस हैं। हमारे अंदर हेटरेट की फीलिंग है इंसान के अंदर। इंसान चाहता है कि सबको काबू कर ले, जो उसके अंदर पावर, हंगर फॉर पावर है। तो वो कहते हैं ये जो इंसान के अंदर जो खराब इच्छाएं हैं, ईविल डिज़ायर्स हैं, हेटरेट की फीलिंग्स हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में जाके ये ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंसान इस दुनिया को ख़त्म कर दे। कैसे बात कर रहे हैं? एक्चुअली में बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर्स के बारे में। आपने देखा ही था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो कितने करोड़ों लोग मारे गए। तो ये ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा इंसान, और इंसान ने अपनी ईविल डिज़ायर्स पे और अपने हेटरेट की इमोशंस पे, जेलसी के इमोशंस पे अगर उसने काबू नहीं पाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान आपस में लड़ के एक दूसरे को ही हम ख़त्म कर देंगे। तो न्यूक्लियर वॉर के ऊपर ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो इस तरह के हम वेपन्स बना रहे हैं, जो कंट्रीज़ वेपन बना रहे हैं, इस तरह के न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वेपन्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर इस तरह से इंसान आपस में लड़ता रहा, इस तरह से इंसान के अंदर हेटरेट की फीलिंग ख़त्म नहीं हुई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान आपस में लड़ के न्यूक्लियर वेपन्स की हेल्प से अपने आप को और इस पूरी ह्यूमन रेस को ख़त्म कर लेगा। तो यहाँ पे इनका मतलब ये है, इस पोएम में ये एक ब्लीक फ्यूचर की तरफ बात कर रहे हैं, एक फ्यूचर जो डार्क फ्यूचर की तरफ ये बात कर रहे हैं। अगर इंसान ने काबू नहीं पाया तो इंसान अपनी खुद को ही ख़त्म कर लेगा अपने हाथों। ठीक है, तो फायर एंड आइस का मतलब यहाँ पे आग और बर्फ नहीं है। आग और बर्फ को लिटरल यूज़ नहीं किया इन्होंने इसको एज अ सिंबल यूज़ करा है। कैसा सिंबल यूज करा है? फायर का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ईविल डिजायर, जो इंसान के अंदर ईविल डिजायर्स हैं। और आइस का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं हेटरेट की फीलिंग, जो इंसान के अंदर हेटरेट की फीलिंग है, उसको आइस से आइस एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पहले तो ये समझो, यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है, फायर का मतलब यहाँ पे ईविल डिज़ायर से, ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं फायर का मतलब है इंसान के अंदर जो ईविल डिज़ायर्स हैं उससे फायर को डिनोट कर रहे हैं। फायर का मतलब यहाँ पे वो नहीं है आग लग गई है, ठीक है। यहाँ फायर का मतलब इनका है ईविल डिज़ायर से, कि इंसान के अंदर जो बहुत सारी ईविल डिज़ायर्स हैं। ईविल डिज़ायर कैसे? जैसे आप हिटलर था, हिटलर चाहता था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए, पूरी दुनिया उसके अंडर आ जाए। तो ये क्या, ये ईविल डिज़ायर है। क्या ईविल डिज़ायर थी हिटलर की? कि वो पावरफुल बन जाए, पूरी दुनिया पे वही राज करे। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस तरह की जो डिज़ायर है अपने अंदर, ईविल डिज़ायर्स है हमारे अंदर, जो अगर हमने कंट्रोल नहीं करा, तो ये पूरी दुनिया जो है आपस में लड़ मर के न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, हम आपस में लड़ मर जाएंगे और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इनका मतलब इस पैराग्राफ में ये है। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान ने अपनी ईविल डिज़ायर्स को काबू नहीं पाया, तो आपस में वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और ये जो ह्यूमन रेस है ख़त्म हो जाएगी। तो फायर को यहाँ पे ये ईविल डिज़ायर से सिग्निफाई कर रहे हैं, एज अ सिंबल यूज़ करा है। फायर का लिटरल मीनिंग आग नहीं है यहाँ पे फायर को यूज़ करा है ह्यूमन इमोशन, ईविल डिज़ायर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये समझ के चलना। फिर अगले पैराग्राफ पे आते हैं। फिर ये कहते हैं बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होता है खत्म करना। If I have to perish twice, I think I know enough of fate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice मतलब होता है sufficient. अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर, अब यहाँ पे आइस, इस पैराग्राफ में आइस के बारे में बात कर रहे हैं। आइस का मतलब यहाँ पे है बर्फ नहीं है। आइस को इस सिंबल यूज कर रहे हैं। किस सिंबल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं? हेटरेट के। देखो, ह्यूमन इमोशन है एक हेटरेट, एक फीलिंग है हमारे अंदर, हेटरेट की फीलिंग आती है। अब इसको आइस से क्यों कंपेयर किया गया, अब आपको समझ में आएगा। आइज के अगर आप टच में रहें, जैसे अगर आप अपना हाथ आइज में रखते हो तो आपका हाथ सुन्न हो जाता है, तो आइज चीज़ों को सुन्न करती है। ऐसे ही हेटरेट क्या करता है?
अगर आपके अंदर हेटरेड होगी तो आप धीमे धीमे क्या हो जाएंगे, आपका माइंड और आपकी फीलिंग्स नम हो जाएंगी, सुन्न हो जाएंगी, आपका माइंड और आपकी फीलिंग्स भी सुन्न हो जाएंगी। जैसे आइस सुन्न करती है बॉडी को, ऐसे ही हेटरेड की फीलिंग हमारे अंदर से जो अच्छी फीलिंग्स है, सेंसिटिविटी जो हमारे अंदर है, उसको नम कर देती है, सुन्न कर देती है। हम बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं। अगर हम पूरे टाइम हेट से भरे रहें तो हम बहुत इनसेंसिटिव हो जाएंगे, हम बहुत क्रूअल हो जाएंगे, हम बहुत मर्सीलेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे पोएट वॉर्न कर रहा है कि अगर इंसान के अंदर ये ऐसी आइज वाली फीलिंग्स रही, मतलब हेट्रेड वाली फीलिंग रही, अगर इंसान ऐसे ही इनसेंसिटिव रहा, क्रूअल रहा, मर्सीलेस रहा, तो आने वाले टाइम में ये आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मतलब इस तरह से ये जो पोएम जो उन्होंने लिखी है, ये इन्होंने एक ब्लीक फ्यूचर की तरफ पॉइंट आउट किया है। ब्लीक फ्यूचर मतलब जहां पे कोई होप नहीं है, जहां पे कह रहे हैं कि अगर इंसान ने काबू नहीं पाया अपनी इविल डिजायर्स के ऊपर और अपनी हेट्रेड की फीलिंग्स के ऊपर, और जो उसके अंदर हंगर फॉर पावर है, अगर इन इमोशंस पे इंसान काबू नहीं पाएगा तो पूरी ह्यूमन रेस हमारी खत्म हो जाएगी। हम न्यूक्लियर वॉर के थ्रू, वेपन्स के थ्रू ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था, उस वॉर से कितना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितने करोड़ों लोगों की जानें चली गई। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक हिस्ट्री में जीता जागता एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉर्न कर रहे हैं कि ह्यूमन को अपनी इविल डिजायर्स को और अपने हेट्रेड की फीलिंग्स को काबू में पाना है। इसको इन्होंने आइज और फायर को एज अ सिंबल करके यूज करा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये इस पोएम का नाम फायर और आइज था। तो गाइज ये था आज का मेरा एनालिसिस पोएम का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको काइंडली से शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।